चलिए, आपका स्वागत है मनीष मैथ्स में। एनटीपीसी कंप्लीट सॉल्यूशन जो मैथ्स का चल रहा है ग्रेजुएट लेवल वाला, उसमें ये प्रॉफिट लॉस का सेकंड वीडियो। अभी थोड़ा पेट की वजह से सारे बच्चे इंट्रोड्यूस थे, ठीक। और अभी 100 व्यूज मैंने आपको टारगेट दिया है। जैसे ही 100 व्यूज होगा मेरा इस पे भी वीडियो आ जाएगा। अभी दरोगा पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो 100 कवर नहीं कर रहा है। जैसे ही आप 100 व्यूज कर देंगे तुरंत हम नेक्स्ट वीडियो डाल देंगे। अगर आज कंप्लीट कर देंगे तो कल तक आपको वीडियो मिल जाएगी शाम तक, ठीक है। और ये वीडियो आज शाम को आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। ये मनीष मैथ्स का है, ये लोगो आपको दिमाग में एकदम सेट रखिएगा। चलिए अब देखते हैं अगला। ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा। इस तरीके के क्वेश्चन हर डे बच्चे परेशान हैं कि कैसे होगा, क्या करेंगे। तो ये क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा कि क्या हुआ है। यहाँ पे देखिए, जब किसी चीज को 6833 में बेचा गया, ठीक है, 6833 में बेचा गया, तो मुझे लाभ होता है। बेचने पर लाभ प्रतिशत जो है उसी वस्तु को बेचने पे हानि प्रतिशत के बराबर है। हानि प्रतिशत के बराबर है, प्रतिशत है इस बार, ठीक है। हानि प्रतिशत के बराबर है, ठीक। तो अब ये चीज समझिएगा 1447। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये चीज देखिए। अगर मैं किसी चीज को अगर बेच रहा हूं 100 प्लस x% प्रॉफिट पे, तो उसकी कीमत हो जा रही है 6833, ध्यान से। और उसी चीज को अगर उतने ही परसेंट की हानि पर बेच रहा हूं तो मुझे 1477 का हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इसका दाम कितना हो जाएगा, तो सॉरी दाम कितना हो जाएगा, यहाँ 4 है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ 4 है, 1447, ठीक। तो ये तो कट जाएगा, तो 200% बराबर इसका दाम कितना आ जाएगा, 0 कैरी 1 7 1 8 कैरी कुछ नहीं, 2 कैरी 1 7 1 8 इतना हुआ। तो अगर मुझे अगर ये 100% है तो 100% का दाम तुम्हारा हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा 4140। अब मैं इसको 45% लाभ लेकर बेचूंगा, ये 100% है तो 145 बटा 100 में बेचूंगा। कुछ नहीं करूंगा, 0 से 0 कट गया, 5 से काटूंगा 29 बार में, और 5 से काटूंगा 2 बार में, और 2 से काटूंगा 207। अब 207 का मल्टीप्लाई हमको करना है इंटू 29 में, ठीक है। तो 9 सते 63, तो 3 मुझे दिख रहा है, 63। तो आंसर हम मार देंगे इसको। बहुत बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को डील किया गया, ठीक है। चलिए अब देखिए सवाल, देखिएगा ये वाला कह रहा है यदि एक निर्माता 10% और एक थोक विक्रेता 16 और खुदरा 25% के लाभ पर एक उस मेज का उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसको ग्राहक ने इतने में खरीदा। चलिए कुछ करना नहीं है, सीधी सी बात है कि अगर वो चीज x की है और उसको 10% लाभ पर बेचा गया तो 110 बटा 100, फिर 16% लाभ पर बिका तो 116 बटा 100, फिर 25% लाभ पर बिका तो 125 बटा 100, और उसकी कीमत है 63800। यही है 6800। तो उसका हमको मूल्य बताना है कि उसका ग्राहक कितने रुपए में खरीदेगा, ठीक है। तो हमको बाबू इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल जो कट जाएगा ये कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा 4 बार में, काट लेंगे। एक 0 से एक 0 कट गया, 11 से उड़ा देंगे, यहाँ 11 पचे 55 और 8 88, 0 और डबल 0 आ जाएगा, ठीक है। 4 से काट देंगे हम इसको कितनी बार में, 29 बार में। 29 से हम इसको काट देंगे कै बार में, 200 बार में, कट जाएगा। और ये इससे काट देंगे कै बार में, 40 बार में। कुछ बचा है नहीं, ठीक। अब ऐसी स्थिति में इसका दाम x बराबर 1 0 2 0 और वहां 1 0 ऑलरेडी है, तो 40 लिख के 3 0 हमको लगाना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 40,000, ठीक है। बहुत आराम से काटेंगे। चलिए ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये मेरे ख्याल से यहाँ छूट गया है, यहाँ पे 1/3 होगा। 1/3 को हम 10% पर बेचे। तो देखो अब ध्यान से, अब मुझे इस सवाल में कुछ करना नहीं है, ठीक है। इस सवाल में मुझे कुछ करना नहीं है, ये सवाल ऐसे लग गया। इस सवाल में देखो मुझे 450 से मतलब ही नहीं है, ठीक है। 450 से हम मतलब नहीं रखेंगे,
हम 300 का सामान लेंगे कोई भी, ठीक, तो 100 रुपए का सामान इधर और 200 रुपए का सामान इधर होगा। अब देखो बहुत आराम से करना है, और ये 1/3 है, ये चीज याद रखना, 1/3 को 10% हानि पर, तो हम इसका 1/3 10% हानि पर बेचे यानी 90/100 में बेचे, तो डबल जीरो से डबल जीरो यानी यहाँ 90 रुपए में बेचे। अब क्या रहा, पूरे लेन देन में 20% लाभ चाहिए, तो 120/100 यानी पूरा हमको क्या रुपया कमाने का मन है, 360 रुपया। तो अब मैं यहाँ कितना रुपया कमाऊंगा, 270, तभी तो हो पाएगा। और 270 किस पे कमाऊंगा, 200 पे, तो 70 बटा क्या करूंगा, 200 और गुड़े क्या कर लूंगा, 100, 100 से 100 कट गया, 2 से काट दूंगा कितनी बार में, तो 35%। बहुत आराम से इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक वस्तु x रुपए में बेची जाती है, यदि इस मूल्य के 40% पे बेचा जाता तो इसको 50% हानि होती, तो x पे बेचने पे क्या होता। देखिए हम मान लिए उसकी कीमत 100 रुपया थी, अब इसके कीमत क्या, इस मूल्य के 40% पे जब मैं बेचता, यानी 40% पर बेचता, तो मुझे 50% की हानि होती, यानी मुझे 50 रुपए पे पड़ता। अगर मैं इसको 100 में बेचता, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसको 100 रुपए में बेचता, यदि इसे x ही रुपए, जो ये x माने x ही रुपए में बेचता, 100 ही में बेचता, तब मेरे साथ क्या होता, तो 100 रुपए में बेचता, तो सीधा सीधा इसका 2.5 गुना, तो इसका 2.5 गुना 125 आ जाता, यानी मुझे लाभ कितने रुपए का हो जाता, 25% का। बहुत आराम से कर लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है, उसे 60% छूट देता। बहुत सही सवाल, ये आज क्लास में डिस्कशन किसी बैच में हुआ होगा, ठीक है। तो 100 है, 100 से x% अधिक अंकित किया, तो 100 प्लस x/100। आज बच्चे जो देखेंगे ये सवाल उनको याद आएगी। अब 60% छूट दिया, यानी बेचा कितने में, 40/100 में, तो उसे 84% का लाभ होता है, यानी वो सामान 184 में बिका, ठीक है। तो x का मान कितना बढ़ाकर अंकित किया, अरे 100 से 100 कट गया, ये कट गया 2 से, और ये कट गया 5 से, 2 से हम काट दिए 92 बार में, तो 100 प्लस x बराबर ये 9 पचे 45 और 10 कितना हो जाएगा, 460, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 360% अधिक अंकित किया गया। बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक सवाल देखिए, इतनी अच्छी तरीके से आपको टच करेंगे कि आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है। चलिए अब देखिए, एक व्यापारी ने 56,000 रुपए का एक वाटर कूलर खरीदा, वह इसे अंकित मूल्य पर 81% छूट देता है और फिर भी 71% लाभ हो जाता है, ठीक है। तो वाटर कूलर का अंकित मूल्य कितना रुपया था। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, कुछ करना नहीं है इसमें। देखिए 56 में क्या कह रहा है, 56,000 में खरीदा और उसको इतने का छूट देता है, तो अंकित मूल्य के, देखिए ये सवाल में मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला था कि अंकित मूल्य पे हमेशा छूट देता है। यदि 81% की छूट देता है, तो 81% की छूट देगा, तो अंकित मूल्य पे वो कितने में बेचेगा, 19/100, और क्रय मूल्य पर यानी 56,000 पर इसको लाभ होता है कितने का, 71% का। तो 71% का एक जाएगा 171/100। 100 से 100 मेरे भैया काट देंगे, 19 से काट देंगे 9 बार में, और 9 का गुणा कर लेंगे 0 0 0, 9 छक्के 54 का 4 कैरी कितना, 5, 9 पचे 45, 5 इतना। तो उसकी कीमत कितनी रखेगा अंकित मूल्य, 50 लाख इतना रुपया, 5,04,000 रुपया। ये आज क्लास में डिस्कशन हुआ है, मैं बोला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लो भाई ये पेपर में आया एनटीपीसी में, ठीक है। चलो फिर इसी तरीके का एक सवाल कि 2100 रुपए में खरीदता है, अंकित मूल्य पर 79% की छूट। बहुत आराम से करिएगा, अंकित मूल्य पर छूट मिल रहा है, अंकित मूल्य पर छूट मिल रहा है, एक्स पे 79% की छूट, तो 79 में छूट दे देगा तो बिकेगा कितने में, 21%, 21/100, और इसको खरीदा कितने में, 2107 में, और इस पे लाभ कितना हुआ, तो 189/100। कुछ नहीं करना, 0 से 0 कट गया, ये इससे काट देंगे 9 बार में, 9 का गुणा करेंगे 3 छक्के 9 एकम 9, 18, यानी उसका अंकित मूल्य कितना वो तय करेगा, 18,900।
रुपया, दिख रहा है ना, ये नहीं है 18,963। चले, बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। चलिए, ये एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 51 अंकित करता है और उसे इतनी परसेंट छूट देता है, 5%, तो क्रय मूल्य। फिर मैंने कहा अब अंकित इस बार दे दिया, अंकित दे दिया, ध्यान से समझिएगा, इस बार अंकित दे दिया तो हम इस बार अंकित लिखेंगे 5180। अंकित मूल्य पर छूट देता है 31%, 31% देगा यानी 69/100 में बेचेगा, और इसका क्रय मूल्य चाहिए x, लेकिन फिर भी इसको 105% का लाभ होता है, तो 105/100, तो 100 से 100 कट जाएगा। ठीक, जहां तक कटेगा वहां तक काट लेंगे। ठीक, 105 से काटने की कोशिश करेंगे, 23 से नहीं कटेगा, 5% का लाभ, उसे क्रय मूल्य पर 5% का लाभ हुआ। ठीक है, तो चलो कुछ नहीं करते हैं, काटते हैं। तो हम 5 से पहले काट देंगे, एक कम 0 और एक साथ उतरेगा 3 और फिर उतरेगा 6, यही होगा 36 और ये आ जाएगा 21। ठीक है, कोई दिक्कत बोलिएगा। अब ये 3 से काट देंगे 7 बार में, 3 से कटेगा ये 2 और 3 23 बार में। 7 से काट देंगे 7 एक कम 7, तो मेरे पास बचा कितना, 7 एक कम 7, तो 3 और 3, 3 3 7 चौके 28, 4 बचा, 5 7 8 56। तो अब मुझे 148 में गुणा करना पड़ेगा किसका, 23 का। 23 का गुणा करेंगे, अब देख लेंगे क्या है, इकाई स्थान से मिल जाएगा 8 त्रिक 24, तो इसको मार के घर निकाल लेंगे, क्योंकि लास्ट में 4 है, बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं करेंगे। मैंने आज क्लास में डिस्कशन की है, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला है कि सबसे ज्यादा सवाल आता है। ठीक है, तो इस सवाल को देख लीजिएगा। एक व्यक्ति फैन खरीदता है, फैन खरीदा मतलब, देखो ध्यान से, खरीदा मतलब क्रय मूल्य। अब अंकित इस बार तुमको निकालना होगा, अंकित निकालेंगे तो अंकित को मानेंगे x, उस पे 56% की छूट देता है, तो बेचेगा 44/100 में, बहुत आराम से देखिएगा, और उसका दाम है 6600 रुपए, और 6600 को कितना परसेंट लाभ पर बेचता है, तो 169/100। कुछ करना नहीं, 00 से 00 कट गया। ठीक है, 22 से काट दे रहे हैं 2 बार में, 22 से कट गया 300 बार में, 3000 बार में, 2 से काट दिए 1500 बार में। अब हमको गुणा करना है, तो 00 15 का गुणा इसमें कर रहे हैं, 15 9 135, ध्यान से देखिएगा, 15 9 135 का 5 लिखेंगे, कैरी 13 हो गया। ठीक है, 00 के बाद 5 कहीं आ रहा है, तो ये आ रहा है 00 के बाद 5, ये आंसर। ठीक है, 00 के बाद 5 आंसर आ रहा है, समझ आ गया। कर लेंगे 5 कैरी कितना, 13। अब 15 छक्के 90, 90 90 और 13 में 3 जोड़ा तो 10 कैरी। ठीक, 15 कम 15 10 25, तो इस तरीके से आंसर। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे से, ये सवाल बहुत ट्रेंड में है, इस चीज को फॉलो करिएगा। एक डेस्क का अंकित मूल्य दे दिया, देखो फिर इस बार अंकित मूल्य दे दिया। ठीक है, इस बार क्या दे दिया, अंकित मूल्य दिया, क्या दिया, अंकित मूल्य, तो 7725 दिया, और उसे क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया गया। क्रय मूल्य से 25%, थोड़ा सा सवाल में चेंज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 25%, इसे अंकित मूल्य पर 4% छूट पर बेचा जाता है। ठीक है, चलिए, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो अब जब ये लाभ हानि पूछा, तो मेरा ये जो रुपया दिया ये किसी काम का नहीं है। मैं कोई चीज खरीद के लाया 100 रुपए में, 25% अंकित किया गया, तो 125/100, फिर मुझे 4% छूट देने की बात की गई, तो 4% छूट दूंगा, तो 4% छूट अगर दूंगा तो कितने में बेचूंगा, 96/100 में, तो 100 से 100 कट गया, इसको काटूंगा 5 बार में, इसको काटूंगा 4 बार में, 4 से ये कट जाएगा 24 बार में, तो 24 पचे आ जाएगा 120, तो 100 से कितने ज्यादा का प्रॉफिट हुआ, 20% का। अगर रुपया को छेड़ते तो तुम फिर गड़बड़ा जाता काम। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत आराम से सवाल को करते चलिएगा, देखते चलिएगा कैसे करना है, एक एक चीज बहुत बारीक से कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आपके प्यार का इंतजार है, कितना आप हमसे प्यार करते हैं वो चीज दिखना चाहिए। 100 व्यूज आप लोग नहीं पा रहे और पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, हानि प्रतिशत के बराबर है, मैंने आपसे डिस्कशन की
आपको कुछ नहीं करना है। अब इस सवाल का ट्रिक देखिए, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर हो गया इस सवाल में। तो जब हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत हो गया तो आप सिंपली कुछ मत करिए, आप इनको जोड़ दीजिए। क्या कीजिए? जोड़ दीजिए, सीधा सीधा कुछ नहीं करना है। जैसे हमने अभी कॉन्सेप्ट के लिए समझाया 100 प्लस x% और 100 माइनस, सीधा कर दें कितना, अगर उतने प्रतिशत का हानि हुआ तो -x%। ठीक है, और ये बराबर कर देते हैं, दोनों बराबर है तो ये 3471 आ रहा है, ये 2577 आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये कट जाएगा तो मेरा आ जाएगा 200% बराबर। अब ये देखेंगे कितना होगा, 8 कैरी हो नहीं रहा है, कैरी का 4, कैरी 0, कैरी हो गया 6, इतना। तो अगर मैं 100% का दाम चलूं तो मुझे निकालना पड़ेगा 3024 आया, और इसको मैं 25% लाभ लेकर बेचना चाहता हूं तो 125/100। तो मैं 5 करूंगा, 4 करूंगा, 4 से काटूंगा, 7 चौके 28, कैरी 2 25, 20, 2 कैरी 6। तो अब यहाँ पे लास्ट में 0 आना चाहिए, तो हम देखेंगे तो 0 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इस हिसाब से आंसर कहेंगे। 6 25 30 का 0, कैरी 3 25 3 28 का 8, कैरी 2 35 2 37, तो 37 80 हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से, इतना पोलाइट मैनर से आपको समझा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा ये सारे कॉन्सेप्ट अभी मैं और इस वीडियो लेके आऊंगा इस पे, बस आप प्यार देते जाइए। सवाल देखिए, रोहित ने अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अंकित रखा। यदि वह 85% छूट देता है तो वह वस्तु को 18,000 इतने में बेच देता है। ठीक है, 85 बेच देता है। ठीक, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए 85% छूट के साथ अधिक अंकित किया, तो अधिक अंकित किया तो कितने में किया, 85% छूट दे दिया, सब कुछ कर दिया। अब हमको क्रय नहीं मालूम है तो x मानूंगा। ठीक, 60% अधिक अंकित किया तो 160/100। अब मैंने इस पे 85% छोड़ दिया, तो 85 छोड़ दूंगा तो मेरा बचेगा कितना, 15/100, और ये बिका है मेरा 18,510 में। अब मुझे इसको सॉल्व करना है किसी भी तरीके से। ठीक है, तो किसी भी तरीके से हम कैसे सॉल्व करें, अगर करना भी होगा तो कैसे करेंगे, 8 5 13 2 15, तो हम इसको काटने की कोशिश करेंगे तो 0 से 0 मेरा कट जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, अब जितना कट सकता है काट लीजिए पहले। ठीक है, 5 से मैं काट दूंगा इसको 20 बार में, और 5 से कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, चलिए मैं इसको काट दूंगा 4 बार में और इसको काट दूंगा 5 बार में, कोई दिक्कत। 4 चौके 16, 4 पचे 20 हो जाएगा। मैं 2 से काट दूंगा इसको और 2 से काट दूंगा इसको 5 बार में, कट गया। अब मुझे 2 से इसको काटना पड़ेगा, या 6 से काट लो, 2 से काट लेता हूं पहले, तो 9 आएगा, दूना आएगा, पचे आएगा, पचे आएगा, 5 5 10, 9 3 21, 3 से फिर मैं इसको काट लूंगा, 3 त्रिक के 9, 0, तीनों 8 24, 3 पचे ये। अब ये कंफर्म हो गया कि x गुणे 3085 इंटू 25 आया। इकाई से 5 पचे 25 है, तो हम इसको आंसर मार के निकल लेंगे, बिल्कुल सोचेंगे भी एक पल के लिए नहीं। चलिए बहुत बेहतरीन, ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है x रुपए में बेचता 25% अधिक है और इतने का इससे 25% पर बेचा जाए। तो देखो सीधी सीधी बात है, जब मैं किसी चीज को 100 रुपया अंकित किया, बहुत अच्छा सवाल 53 नंबर, देखिएगा 100 रुपया अंकित किया और इसके 25% पे जब मैं इसको बेच रहा हूं तो ये 50% हानि पर, यानी 85 रुपए में बिक रहा है। तो अगर इसे x में अगर मैं इसका 100 तय कर दूं तो ये इसका दुगना, तो ये इसका दुगना कितने में बिकेगा, 200 में। खरीदा हूंगा 100 में तो 100% का क्या हो जाएगा मुझे, प्रॉफिट। बहुत बेहतरीन तरीके से है, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे एक टैबलेट 714 रुपए में अर्जित लाभ उस टैबलेट को इतने में बेचने पे होने वाली प्रतिशत के बराबर है। जब दोनों बराबर हो जाए तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इनको जोड़ देना है, तो आपका आ जाएगा 350 और 350 को। अब 2 बार हमने ये क्वेश्चन कर लिया, अब इसको नहीं करेंगे, अब सीधे करेंगे 350 को हम 2 से काट देंगे तो इसका क्रय मूल्य आ जाएगा 175 रुपया। इसको और इसको जोड़ देंगे, ये ट्रिक है, 175 रुपया। अब इसको मुझे कितने % लाभ लेकर बेचना है,
तो 155/100 का लाभ लेकर बेचना है। ठीक है, सीधे सीधे हमको यही करना है। होने वाली हानि के बराबर है, तो 55% लाभ पर टैबलेट को बेचा जाएगा रुपए में, तो कितने रुपए टैबलेट का बेचा जाएगा, कितने रुपए में, 55% लाभ लेकर बेचा जाए। तो ठीक है, काटिए, पॉइंट में आना चाहिए, पॉइंट में आंसर दिख नहीं रहा है। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्या भाई, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? 350 ही होगा, 360 होगा, गड़बड़ हो गया हमसे, सॉरी। ये 360 होगा, जब इसको और इसको जोड़ा जाएगा तो 360 होगा, और 360 को जब मैं 2 से काटूंगा तो वो आएगा 180। तो इसको सही करना पड़ेगा। 180 को अब मैं बेचूंगा इतने में, तो ये 9 आएगा, ये 5 आएगा, 5 से काटूंगा 31, तो 9 1 जा 9 और 2 7, 2 7 9 आ जाएगा। तो इसको जोड़ के सीधे आधा कर देना, आगे अब सवाल दिखेगा तो देखा जाएगा। अब एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर 22% छूट देता है और 60% का लाभ अर्जित करने के लिए इतना, तो वस्तु का अंकित मूल्य देखिए कुछ नहीं, आपको सीधे सीधे यही करना है। 546 क्रय है, क्रय पे लाभ होगा तो 160/100 का चाहिए। अब इस पे छूट देता है तो x गुणे 22 यानी 88/100 कर दो। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? सीधे सीधे देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बताइए। चले, 546 के क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? तो ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। 0 से 0 कट गया, कट जाएगा। चलिए, अब 546 रुपए उसका क्रय मूल्य है, तो अब मैं इसको काट रहा हूं किससे? 8 से, एक कम, 8 से काट रहा हूं 20 सम, हो जाएगा 20 बार में। चले, सही है ना? 22% छूट देता है, तो देखो फिर गड़बड़ मैं कर रहा हूं, वही गलती मुझसे हो रही है बार बार। मैं ये गलती करता हूं, थोड़ी सी मुझमें गलती होती है, ये समझिएगा। 22% छूट दूंगा तो 78 नहीं 88/100 होगा। ये गलती थोड़ा आप लोग सुधारिएगा, ये मेरे में है थोड़ा सा, जल्दबाजी में हम गलती कर बैठते हैं। 0 से 0 हो जाएगा, ठीक है, 22% छूट देंगे तो ये मेरा कट गया। ठीक, अब मुझे इससे को काटना है, तो हम देखेंगे क्या सते काट पा रहे हैं क्या? तो सते ये हमसे कट जा रहा है सते, तो 16 सते 112 हो जाता है, तो 112 लिख के 1 0 लिखेंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, गलती होती है थोड़ा, हमारा देख लीजिएगा, कभी कभी माइनस में मिस्टेक करते हैं। अब जैसे देखिए 650 रुपए में ओवन खरीदा, अंकित मूल्य चाहिए, अंकित नहीं मालूम है हमको, हम डिस्कशन कर चुके हैं इस सवाल पे, ध्यान से समझिएगा। एक्स है, एक्स पे छूट 45% का, तो मैं बेचूंगा कितने में? 55/100 में, और इसका दाम है 605 रुपया, और इसमें मुझे 37% लाभ चाहिए, तो 137/100, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कटेगा 11 बार में, और 11 का गुणा करने जाऊंगा तो लास्ट में 7 आना चाहिए, 2 में है 7 77 का 7, 33 7, 40 का 0 का 4, और ये आ जाएगा 1507। बहुत अच्छे से। चले, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक निर्माता अपनी बिक्री मूल्य को उत्पादन लागत से 30% अधिक अंकित करता है। यदि उत्पादन लागत 30% बढ़ जाती और निर्माता अपनी बिक्री 70% बढ़ा देता, ठीक है, चलो कोई नहीं, तो अब तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, एक निर्माता अपनी बिक्री मूल्य को उत्पादन से 100 है, तो 100 से रखता 130। ठीक, चलिए अब कह रहा है यदि उत्पादन लागत 30% बढ़ जाती, यानी ये हो जाता 130, ठीक, 130 हो जाती, और निर्माता अपनी बिक्री मूल्य में 70% बढ़ा देता। तो अगर अपनी बिक्री मूल्य 70% बढ़ा देता, ठीक है, बिक्री मूल्य को 70% बढ़ा देता, तो बिक्री मूल्य को ये 130 रखा था, 70 बढ़ा देगा तो 170/100, तो 00 से 00 कट गया, तो यहां गुणा कर लेते। 13 7 91 का 1 कैरी 9, 13 कम 13 और 9 22, 221 रुपए का फायदा होता। तो अब मुझे कै रुपए का, कितने परसेंटेज का फायदा होता? तो परसेंटेज में 70 दू 91 रुपए का लाभ हो जाता किस पे? 130 पे, और गुणे क्या हो जाता? 100। 0 से 0 काट लेते 13 से 7 बार में, यानी क्या परसेंट का प्रॉफिट हो जाता? 70। बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है, देखते चलिएगा। ये अप्रोच एकदम आप दिमाग में अपने सेट कर लीजिए। एक उत्पादन पर लाभ
66% है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों आंकड़े परस्पर बदल दिए जाएं तो बिक्री तो होने वाले हानि प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए, कोई चीज है 100 रुपए की और उसको 166 में 66% लाभ पर बेचा जाता, क्रय और विक्रय को आपस में आंकड़े बदल दिए जाते, तो अब मेरा क्रय हो जाता 166 रुपया और बेचता मैं 100 रुपए में, तो मुझे हानि कितने रुपए की होती? 66 की हानि होती। किस पे होती? 166 पे, और गुणे हो जाता 100। ठीक, अब ऐसी परिस्थिति में हमको करना पड़ता, तो हम करते कितना? 66 डबल 0 और यहां लिखते 66। ठीक है, 16 चौके 64 और 6 के 36, तो 64 तो जा नहीं पाता, तो देखिए 4 बार में जाते 24 हो जाता, 264 ज्यादा हो जाता, तो हमको 3 बार में चलना पड़ता। तो 3 बार में चलते तो 8 48, 18 कैरी 1 19 कैरी 1 और ये आ जाता 419। तो मेरे पास बच कितना जाता? यहाँ बचता 2, यहाँ होता 15, 15 में से जाता 6 और यहाँ बचता मेरे पास 1 और 1 0 और उतार लेते हम, तो हम 10 ना जाके 9 जाना पड़ता। तो 9 बार में जाते तो 9 छक्के 54 का 4 कैरी कितना 5 हो जाता और 16 नवा 144, 16 नवा 144, 16 नवा 144 में 5 149 हो जाता। तो मेरे पास बच कितना जाता? यहाँ रिमेनिंग आता 6 और यहाँ आ जाता कितना? कैरी गया 2 और यहाँ कितना आ जाता? कैरी वो ले लिए हैं तो कैरी लिए हैं तो 1 बच जाता 126, यानी 39.76 के आसपास मेरा आंसर हो जाता। चले, बहुत अच्छे से। एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 35% लाभ अर्जित करने के लिए, ठीक है, वह अंकित मूल्य क्या रखना चाहिए जिसका क्रय मूल्य ये है? बहुत अच्छा सवाल है। एक्स है, मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है, अंकित मूल्य चाहिए, एक्स कर देंगे। 10% छूट दे रहे हैं तो 90/100 कर रहे हैं। ठीक, अब इसका मूल्य कितना है? 626 रुपए और मुझे लाभ कितने का हो रहा है? 135/100 का काट रहे हैं भाई। 100 से 100 कट गया, बुरा मत मानिएगा। ठीक, बुरा मानने वाली बात भी नहीं छोड़ूंगा मैं। 9 से काट दे रहा हूं 15 छक्के 90 और 15 से काट दे रहा हूं 15 नवा, सही है ना? 15 छक्के 90, 15 नवा 135। 2 से 3 से काट दे रहा हूं 2 बार में, 3 बार में, 2 से इसको छटका दे रहा हूं 313। तो आंसर कितना आ जाएगा? 939। बहुत अच्छे से, प्यार से, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। आप बस प्रैक्टिस करिए, देखिए सवाल इतने बेहतरीन बेहतरीन है कि आपको समझ में आएंगे। चलिए, रुपये से 10% हानि पर एक सामान बेची तो 68% लाभ लेने के लिए, ठीक है मेरे भाई, 10% हानि पर बेची तो 90 बराबर 203700 में बेची। ठीक है, तो अब 168% का लाभ लेने के लिए, 168 का लाभ लेने के लिए वो उसे कितने रुपए में बेचेगा? ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 2037 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब यहाँ 00 कैरी, यहाँ कितना आ जाएगा? 168/90, काटेंगे जितना काट सकते हैं। तो 0 से 0 मेरा कट जाएगा, 3 से मैं काटूंगा 3 बार में, 3 से काटेगा 3 पचे 6 के, फिर 3 से मैं इसको उड़ाने की कोशिश करूंगा, 1 0 मेरा बच्चा है, 6 18 हो जाएगा, 2 और 7 21 हो जाएगा, 2 बचा 9 हो जाएगा, 0 उतर जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अब मेरे पास आंसर आया 69, सॉरी ध्यान से देखिएगा, 679056। अब देखो मैं कुछ भी इंटू करूंगा तो 0.1 ही जीरो आना, जीरो तो आना ही आना है, तो ये हम आंसर मार लेंगे। ठीक है, बिना सोचे समझे, बहुत बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन कठिन थी लेकिन ठीक है, प्यार से हम निकाल लेगा। अब कह रहा है एक व्यापारी अपने माल का लागत मूल्य 5% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 67% की छूट प्रदान करता है, तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक निकालिए। पॉसिबल ही नहीं है कि आपको फायदा होगा, तो ये कैलकुलेटिव है, बस 100 है, 100 से 5% अधिक अंकित किया तो 105/100। ठीक, गुणे ये कितना आ गया? 67 की छूट दिया तो ये आ जाएगा 33/100। ठीक, आपका 0 से 0 कट गया, यहां गुणा करेंगे तो 105 315 का 15 कैरी कितना आ जाएगा? 31।
105 दिया 315। अब 315 अगर मैं जोड़ लूंगा तो ये आ जाएगा 6 4 3, तो ये आ गया 346, कुछ इस तरीके से आएगा पॉइंट। अब मैंने बोला है घटाने के लिए 99 और 100 कर दीजिएगा आप। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ 35 बचेगा, यहाँ पे मेरे पास 5 बचेगा, और यहाँ इस 100 को इस तरीके से खंड किया जाता है पॉइंट में, ठीक है, 100 को। तो अब मेरे पास 5 बचा, और यहाँ क्या बचा, 65.35 की हानि हो रही है। चले, इससे बेहतरीन अप्रोच आपको क्या कोई देगा मेरे भाई, आप बताओ ना सीधे। आपको देखो कोई यूट्यूबर आपको छुएगा नहीं इस तरीके से, मैं पहले खुला चैलेंज दे रहा हूं, ठीक। एक दुकानदार ने अपना सामान पर लागत मूल्य से x% अधिक अंकित किया और 16% छूट देता है, तो ठीक है, छूट देता है तो x का मान ज्ञात करें। चलो ठीक, क्या कह रहा है, लागत मूल्य x अधिक अंकित करता है, ठीक है, कोई भी चीज लाए 100 रुपए की लाए, x% अधिक अंकित किए, नहीं मालूम तो 100 प्लस x बटा 100 अधिक अंकित किए, 16% की छूट दे दिया मैंने, तो 16% छूट दिया तो 84 बटा 100 आएगा, और 68% का लाभ हो गया तो 168। काट दूंगा मेरे भाई 2 बार में, 100 से 100 उड़ गया, ठीक है, तो 100 प्लस x बराबर 200 आ गया, तो x बराबर कितना, 200। बहुत बेहतरीन, x बराबर, सॉरी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x बराबर 100, उधर 100 जाके घट जाएगा, तो x बराबर 100। इससे बेस्ट अप्रोच आपको देना पॉसिबल नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, एक दुकानदार ने अपने सामान पर क्रय मूल्य से x% अधिक अंकित किया। फिर वही सवाल मेरे भाई, देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से पोलाइट मैनर में देखना। 100 है, 100 से x% अधिक अंकित किया, x प्लस 100 बटा 100 हो जाएगा। अब मैंने इस पे क्या किया, 10% छूट दे दिया, तो 90 बटा 100, और ये कितने रुपए में बेचका, 71% लाभ, 100, तो 0 से 0 कट गया, इसको मत काटने चले जाना, 9 से इसको उड़ा देंगे, 9 से 9 एक कब 9, और 8 एक 9 9 81, ठीक है, 19 बार में, तो आंसर आ जाएगा 100 प्लस x बराबर 190। तो x बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 90। अब बताओ इससे बेस्ट अप्रोच आपको मिलेगा क्या, आप सवाल को देखो, पहचानो, देखो तुम्हारे लिए क्या अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन, ठीक है, आराम से टच करो, परेशान ना हो, देखो एक एक सवाल, ठीक है। चलो 64-16 क्वेश्चन और हैं, इसके देखेंगे। अर्जुन ने अपनी सामान का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक रखा, और यदि वह 26% की छूट देता तो उसका क्रय मूल्य चाहिए। नहीं मालूम है मेरे भाई, उसका क्रय मूल्य हमको नहीं मालूम, वो अंकित मूल्य खरीदे कितने में, तो क्रय मूल्य को x माना, 50% बढ़ा कर रखा, तो 150 बटा 100। अब कह रहा है 26% की छूट दे दिया, तो 26% की छूट कितना हो जाएगा, ध्यान से घटाना, 74 बटा 100, मेरी वाली गलती मत करना कभी भी। अब आंसर इसका कितना आ गया, 86580, ठीक है, इतने में बेच देता हूं। चलो फिर उड़ाते हैं, उड़ाते हैं इसको 3 बार में, इसको उड़ाते हैं 5 बार में, उड़ जाएगा, बोलो 2 बार में उड़ेगा, सॉरी, 2 से इसको उड़ा दिए 37 बार में। अब इसको उधर लेके जा रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। x बराबर आ गया 86580 गुड़े 100 उधर चला गया, और वो चला आया 37 गुड़े 2 नीचे, ठीक है, 37 गुड़े 2 नीचे आ गया। चले, अब हमको इसको उड़ाना है, तो अगर उड़ जाएगा तो ठीक है, देख लो कितनी बार में उड़ पा रहा है, ठीक है, काटना है तो हम इसको 2 से पहले काट दे रहे हैं, तो ये कटेगा 4 3 2 और 9 0, ऐसे उड़ गया। अब मेरे पास 37 से इसको काटना है, तो 37 से काटने के लिए अब देखो हम क्या कर दें कि ये कट जाए, मूल्य में चाहिए, ऑप्शन कुछ हमको ऐसा समझ में आ नहीं रहा है। 37 से कम 37, अगर 43290 को अगर मैं 37 से काटूं तो देखूं मेरे पास क्या हो रहा है, यही है ना, तो 37 से कम 37, तो मेरे पास बचा कितना, 6 2, तो 37 से कम फिर 37 जाएगा, तो मेरे पास बचा कितना, ठीक है, 37 से कम 37 ही हो रहा है ना, तो कुछ छूट रहा है क्या मेरे को, 26 पर, यदि वह 26% छूट पर बेचता वस्तु को
बेचता है, ठीक है। 86580, 86580, ठीक है। 37 से काटना है, 37 से कम 37, तो ऐसा तो कुछ आंसर हमको दिख नहीं रहा है। अर्जुन ने अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया और 26% छूट देकर बेच रहा है। 26% छूट देकर बेच रहा है, ठीक है। 37 100, ठीक। हम कुछ गड़बड़ काट रहे हैं, कहाँ काट रहे हैं क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ क्लियर हो गया, ठीक है। गड़बड़ यहाँ काट रहे हैं, इसको मिटाइए जरा सा। गड़बड़ ये काट रहे थे, देखिए ध्यान से, यहाँ मैंने गलत काट दिया। ये लिखिएगा 86580, और यहाँ 3 नहीं आएगा ना, यहाँ 3 आएगा, यहाँ नीचे 3 आएगा, 3 से काटना पड़ेगा। तो 8 8 16, 16 और 11 27 कट जाएगा 3 से। तो 3 से काटूंगा इसको पहले में, तो 3 से कितनी बार में, 3 दूना 26, सही है, कोई दिक्कत, सही है ना। 3 2 जा 6, 2 तीनों अट्ठे 24, तीनों अट्ठे 24, 3 छक्के 18 और ये एक 0। तो अब मैं इसको काटने की कोशिश करूंगा। 2886 को किससे काटूंगा, 37 से कट जाएगा, तो 0, देखो हमको 3 0 वाला आंसर ये दिख रहा है। तो 78 बार में अगर चला गया तो मेरा काम हो जाएगा। 7 बार में जाएगा, कट जाएगा ये, ठीक है। 78 बार में कट जाएगा, तो 78 लिख के और ये डबल 0, ये याद रखिएगा, थोड़ा सा काटने में ब्लंडर मत करिएगा। अब ये देखिए, ये सवाल, एक दुकानदार 20 रुपए में 15 पेन की दर से 30 रुपए में 10 की पेन से खरीदता है, वह सभी पेनों को बेच देता है। बहुत अच्छा सवाल है, और मैं इस सवाल को हमेशा कहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, 20 रुपए में 15 पेन की दर से खरीदता है और 30 रुपए में 10 पेन की दर से, वह सभी पेनों को 14 रुपए की दर से बेच देता है, तो औसतन प्रति पेन उसका लाभ चाहिए, ठीक है। तो औसतन चाहिए, तो अब मैं देख लूं तो मेरा कितना रुपए का औसतन लाभ हो रहा है। वह प्रति पेन को 14 रुपए के हिसाब से बेच देता है, तो दोनों समान बराबर कर लो, यहाँ 2 और यहाँ 3। एक दुकानदार 20 रुपए में दर से खरीदता है और 30 रुपए में 10 की दर से पेन खरीदता है, तो पेनों को बराबर कर लो, देख लो कितना आ रहा है। तो अगर मैं 30-30 कर लिया तो ये 40 हो गया, और ये कितना हो गया, 90। यानी 130 रुपए में 30-30 60 पेन मैंने खरीद लिया, ठीक है। 30 रुपए में मैंने कितना पेन खरीद लिया, 60 पेन। 130 रुपए में कितना पेन खरीद लिया, 60 पेन खरीद लिया, और प्रति पेन उन्हें 14 रुपया प्रति पेन की दर से बेच देते हैं, बेच देने पर, ठीक है। अच्छा, नहीं, पेन को बराबर करना है, सॉरी गड़बड़ कर दिया हम, इधर नहीं बराबर करना, ये तो रुपया दे रखा है, ध्यान से, इधर रुपया दे रखा है, इसको बराबर करो। तो यहां गुणा करेंगे 3 का, यहां गुणा करेंगे 2 का, तो 60 120 पेन खरीदा, 3 का गुणा किया 45 रुपए में प्रति पेन की दर से। अच्छा, ठीक, मिटा लो, पूरा मिटा लो, तो ये करने की आवश्यकता नहीं है। चलो हटाओ, चलो 20 पेन खरीदा हूं 15 की रेट से, और 30 पेन खरीदा हूं 10 की रेट से। चले, यही टोटल पेन मैं खरीदा हूं, सॉरी टोटल पेन में ये खरीदा हूं, हटा दो, थोड़ा ये गलती हो रही है, 15 यहाँ 10 यहाँ, तो 300 रुपए यहाँ खर्च हुए, 300 रुपए यहाँ खर्च हुए, टोटल हमने खर्च किए 600 रुपए। और पेन हमने खरीदा कितना, 50 पेन हमने खरीदा 50। देखो कितना दर्दनाक लग रहा था ये सवाल। तो एक पेन 12 रुपए में, और मैंने 14 रुपए के हिसाब से बेच दिया है, यानी कै रुपए का फायदा हो रहा है मुझको, 2 रुपए प्रति पेन की दर से फायदा हो रहा है, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ठीक है, बस वो लैंग्वेज थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा था। अब देखिए, क्रय विक्रय दोनों आपस में आंकड़े बदल दिए जाए, फिर वही चीज है। देखो 100 रुपए की चीज है और 179% लाभ लेकर बेचे। अब कहे तुमने इस चीज को 179 रुपए में खरीदा और 100 रुपए में बेचा, तो कै रुपए का नुकसान हुआ, 79 रुपए का, और किस पे हुआ, 0 गुणे 100 पे। इस तरीके से है, इतने पे हुआ, और परसेंटेज बहुत क्लोज है, तो हमको सॉल्व करना ही करना है। तो 79 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, 00, और यहाँ लिखेंगे 79, ठीक है। अब 18 180 मान लो,
18 चौके 72, तो 4 बार में तो चलेंगे, 5 बार में जाएगा नहीं, 4 बार में चलेंगे। 9 चौके 36 का 6 कैरी कितना 3, 17 चौके 68, 68 3 71, ये हो जाएगा मेरा। ठीक, अब मेरे पास यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 8, शायद नहीं 7 ही बचेगा, यहाँ पे भी मेरे पास 7 ही बचेगा, तो ये बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 0। फिर हम उतनी बार में जा पाएंगे 44%, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 44, इस हिसाब से ये आंसर। चलो अब देखिए, एक टैबलेट को 863 रुपए में बेचने पर उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितने परसेंट, मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया है, इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, जोड़ लेंगे 3 3 6, 6 3 9, 8 4 12, इसको 2 से काट लेंगे, इसका क्रय मूल्य मिल जाएगा तो 6 4 8 क्रय मूल्य, और इसको 25% लाभ पर बेच दिए तो 125/100, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4, 4 से इसको छटका देंगे तो 4 एक कम 4, 2 4 हुआ, 6 24 दूना 162, ठीक है, तो 162, 16 5 80 यानी 810 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 162 गुणे क्या करना पड़ेगा 5, ये बहुत अच्छे से हिसाब किताब समझ लीजिएगा। अब तक हमने 2 सवाल इसका कर लिया है। अब एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर 22% छूट देता है और 26% लाभ अर्जित करने के 780, ठीक है, चलो फिर हम वही करेंगे। 780 रुपया, ध्यान से समझना, अंकित मूल्य इस बार चाहिए तो अंकित को हम मानेंगे x, अंकित पे 22% छूट दिया तो गलती मत करना, 78/100 लिखना। और कह रहा है यदि 780 पर इसको कितने का लाभ होता है 26, तो 126/100, 100 से 100 कट गया, ये कट जाएगा 10 बार में, तो उसका दाम क्या रुपया रखना पड़ेगा 1260। देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से कर रहे हैं हम लोग इस सवालों को। चलिए 10 सवाल और बचे होंगे, गिन के 10-12 सवाल और होंगे, इसको निपटाते हैं। और एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 3100 रुपये है और क्रय मूल्य से 25% अधिक है, ठीक है, इसे अंकित मूल्य पर 12% छूट पर बेचा जाता है तो लाभ का प्रतिशत चाहिए, ठीक है, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो अंकित मूल्य पर 12% छूट पर बेचा जाए तो उसे क्या होगा। एक बुक सेल का अंकित मूल्य जो क्रय मूल्य से इतना अधिक है, ठीक है, तो क्रय मूल्य से इतना अधिक है तो 25% का लाभ होने लगेगा, ठीक है, तो इसे 12% छूट पर बेचा जाए तब कितने का लाभ होगा। ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं सीधे सीधे, कोई बात नहीं, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को देखा जाएगा। 3100 रुपया है और उसको क्रय मूल्य से इतना बढ़ाकर अंकित किए हैं, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, यदि इसके अंकित मूल्य पर इतने का छूट दे दें, चलिए 100 है, 100 से इसको अंकित किया गया 125/100 और 12% छूट दे दी जाएगी तो 88/100 में बेची जाएगी, काट देंगे, ये कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा 4 बार में, 4 से 22 बार में, यानी 110 रुपए में ये चीज बिकेगी। तो लाभ हमें कितने का होगा, बस ये हमसे पूछ रहे हैं, लाभ हमें कितने का होगा। तो अब इस वाले रुपए को हमको छेड़ना ही नहीं था, क्रय मूल्य से किसी चीज को बढ़ा दिया गया और 12% छूट देकर बेचा गया तो उसका लाभ प्रतिशत निकालिए, तो बस वो आंसर हो जाएगा सीधे 10%, कुछ करना ही नहीं था मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंकित मूल्य यदि उसे 9% की छूट पर देने के बाद उसे क्रय मूल्य पर 30% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य निकालिए। चलिए, ये अंकित मूल्य इस बार दे दिया तो 5960 और इस पे 9% की छूट यानी 91/100 और ये है इसका क्रय हमको चाहिए उस जिसपे हमको लाभ हुआ 130/100 का, तो 100 से 100 हमारा भैया उड़ गया, 0 से 0 उड़ गया, 13 सते 91 उड़ गया। अब हमको आंसर इस पे लिखना है 596 × 7। अब देखो बहुत करीब से, 7 चौके 28 कम हो जाएगा 4200 में से 28 कम, तो ये आंसर हो जाएगा 7 छक्के 42, 2 है लास्ट में। बहुत आराम से देख लिया ना, डील कर लिया। नहीं नहीं नहीं, रुक जाना रुक जाना रुक जाना रुक जाना, 2 लास्ट में है ना, ध्यान से समझना, यहाँ पे भी 2, ओके, यहाँ पे भी 2 है, वहां पे भी 2 है, लेकिन सही है 600 में से 28 कम कर देंगे तो 4128 आंसर हो जाएगा, 7 चौके 28, यही आंसर सही है। ठीक है, डिजिटल सम भी लगा लेंगे, 9 कट गया, 6 5 11, 11 का डिजिटल सम 2 7 5 आना चाहिए, तो काट के देख लो, 7 2 9 5 आ रहा है, यही आंसर होगा। ठीक है ना, डिजिटल सम भी लगाइए, जो भी लगाना हो सब करिए वहां,
जो एग्जाम में समझ में आया। चलिए अब गिन के 9 क्वेश्चन और हैं, उल्टी गिनती शुरू है। 64% की छूट देने के बाद एक वाटर कूलर इतने रुपए में पड़ता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ हो जाता। तो वाटर मूल्य का वो निकालिए। ठीक है, चलिए आपको उसको अगर कोई छूट नहीं दी जाती, ठीक है, 64% छूट पर बेची जा रही है। चलिए ठीक है, 64% छूट पर बेचे तो 36% में बेचे, और 36 बराबर आ रहा है ये 80 आ रहा है। तो कह रहा है यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसको 20% का लाभ हो जाता। चलो कोई छूट मत दो, उसको अंकित मूल्य पे बेचो। तो 100% पे अगर उसको बेचते तब कितने में बिकता ये? तो हमको करना पड़ेगा 6480 इंटू 100/36। ठीक है, हम पहले 6 से उड़ा लें, 6 एक कम 6 0 8 हो जाएगा, 0 और 6 आ जाएगा। 6 से फिर उड़ा लें, 6 से उड़ाएंगे तो कितनी बार में? 6 कम 6 8 छके 118 छके 108। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1800 रुपए। और 1800 रुपए में जब ये बिकी है, जब शुरू शुरू में इसका अंकित मूल्य था, तो ये 20% लाभ दे रही थी, 20% लाभ दे रही थी। चले तो 12 कम 12, ये इसका 1.5 गुना हो रहा था। क्या गुना हो रहा था? 1.5 गुना। तो 100% होगा तो उसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा? सीधे 1.5 हो जाएगा, 15 गुना हो रहा है, सॉरी 15, ये इसका 15 गुना हो रहा है, 1.5 नहीं 15 हो रहा है। तो इसका 15 कितना हो जाएगा? तो 1500 उसका अंकित मूल्य। बहुत आराम से ध्यान से समझिएगा। कह रहा है 36% डिस्काउंट पे बेचे तो इतने में बिका, तो अंकित मूल्य उसका कितना हो जाता? कह रहा है अंकित मूल्य मैंने निकाल लिया 1800 रुपया। अंकित मूल्य 1800 है तो मुझे 20% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? 100%। चलिए बहुत आराम से, बहुत आराम से। चलिए 1 रुपए में 7 नींबू खरीदता है, बहुत अच्छा सवाल है। और 75% लाभ अर्जित करने के लिए वह कितना बेचे 1 रुपए में? ध्यान से समझना, बहुत बेहतरीन। ये बहुत पहले एसडी यादव में ये सवाल हुआ करता था, मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करता था। देखो किस तरीके से रेलवे ने इसका इस्तेमाल किया है। जब मैं 100% में बेचूंगा तो 1 रुपए में 7 नींबू, ये मार्क कर लेना, एक कटना नहीं चाहिए। अब तुम्हें 75% लाभ पर बेचना है तो 175, तो ऐसी स्थिति में इसका गुणा हो जाएगा 1/7, ये कटेगा नहीं, याद रखना। तो ये हो जाएगा 175 बटा नीचे क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, अब यहाँ 7 से मैं काट दूंगा 25 बार में, 25 से काट दूंगा कै बार में? 4 बार में। तो 1 रुपए में कितना नींबू हो जाएगा? 4 नींबू। 1 रुपए में कितना नींबू? केवल 4 नींबू वो बेचेगा 75% लाभ अर्जित करने। बहुत बेहतरीन सवाल है, इससे बेहतरीन सवाल हो ही नहीं सकता किसी बच्चे का कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए। जाइए ढूंढ लीजिएगा। अब यहां देखिए, ये एक व्यापारी अपने माल का लागत 65% मूल्य अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 59% की छूट देता है, तो उसका लाभ और हानि निकाले। बहुत अच्छा सवाल। चलिए 100 है, 100 से मैंने बढ़ा दिया 165/100 और 59% की छूट दे दी, यानी मैं बेचूंगा 41/100 में। कोई बुरा मानेगा नहीं, बुरा नहीं मानना है। ठीक है, चलो 00 से 00 कट गया, पॉइंट लग जाएगा। 41 पचे, जैसे जैसे करेंगे उसको ध्यान से कर लीजिएगा। ठीक है, यहां ध्यान से देखिएगा, 41 से डिवाइड करे, मल्टीप्लाई करना है तो 41 पचे 5 चौके 20, 205, 5 का 5 कैरी 20 कैरी। 41 छके करना है तो 246 जोड़ देंगे, 265 46, सही है ना? 6 कम 6 24। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 266। कितना आ जाएगा? 266। 266 का क्या लिखेंगे? 6 कैरी कितना? 26। ध्यान से समझिएगा, 41 कम 41, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 67। अब 67 है, घटाना है तो 99, और मैंने बोला है 100 करके लिखिएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 35 कहीं दिख रहा है, और यहाँ क्या आ जाएगा? आंसर 32। इससे शानदार तरीका बताओ, कोई बताएगा कैलकुलेशन का? मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे भाई, मेरी बात पे मानो, मैं थोड़ा लेट हूँ लेकिन दमदार हूँ, बस ट्रस्ट करो, आगे चलते रहो। एक बिस्तर का अंकित मूल्य 1600 रुपया है और क्रय मूल्य 25% अधिक अंकित करता है, तो उस 16% छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए सवाल समझिएगा, अंकित मूल्य है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, ठीक है, और जो इसका इतना अधिक है, ठीक है। चलिए, तो अंकित मूल्य पर इतना अंकित करता है, ठीक है, तो हमको वो देखना ही नहीं है जो क्रय मूल्य से, ठीक है, हम सीधा लेंगे क्या? 100 से 25%, इसे अंकित मूल्य पर बेच दे 125/100,
और 16% छूट दे देगा तो 84 बटा कितने में बेचेगा 100। 100 से 100 उड़ा दिया, 5 बार में कटा, 4 बार में कटा, 4 से काट दिया 21 बार में, 21 बचे 105, यानी क्या परसेंट का प्रॉफिट, 5% का प्रॉफिट। इससे मेरा कोई लेना देना इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 52% अधिक अंकित करता है और 14% लाभ अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दे दे। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। एक्स लिया मैंने, तुमको मर मर के बताया है, इसको उसके क्रय मूल्य से 52% अधिक अंकित तय करता है, तो 152 बटा 100, गुस्सा मत होना, ठीक। अब कह रहा है उसे छूट कितनी दे दे नहीं मालूम, तो 100 माइनस एक्स बटा 100, और 14% का लाभ हो तो 114 बटा कुछ नहीं। तो चलो अपने हिसाब से इसको डील करो। इसका अंकित मूल्य कितना रुपया लेंगे, या अंकित मूल्य सॉरी क्रय मूल्य इसका लेंगे 100 रुपया। ध्यान से याद रखिएगा, 100 से 100 उड़ गया, ठीक है, 114 रुपया है। तो देख लो किससे कट जा रहा है, 57 से कुछ कटेगा क्या, नहीं कट रहा है। चलो 2 से काट दे रहा हूं, 14% लाभ अर्जित कर रहा है ना, कितना बढ़ा के अंकित करेगा, ठीक है। 4 से काट दो 25 बार में, 4 तिहाई 12, 4 अट्ठे 24, सही है, 4 अट्ठे 32, 28 से 3 बार में ये उड़ जाएगा, 25 तिया 75, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 75, तो एक्स इज इक्वल टू 25%, ठीक। बहुत बेहतरीन तरीके से इस सवाल को हम लोगों ने निपटा लिया, ठीक है। चलिए और देखते हैं, गिन के 5-6 क्वेश्चन और है, पैनिक नहीं होने का। राहुल ने अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 64% अधिक अंकित रखा है। यदि वह 50% की छूट देता, वस्तु को इतने रुपए में बेच देता, तो उसका क्रय मूल्य, भाई देख तुझे कैलकुलेशन करनी है, एक्स है, 64% अधिक अंकित करता, तो अधिक अंकित करता 164 बटा 100। अब 50% की छूट देता तो 50 बटा 100, और ये बिकता कितने में, 98860 में, ठीक है। चल उड़ा ले, 5 से काट दिया 2 बार में, 5 से काट दिया 1 बार में, चल हटा, 50 से काट रहा था, ये कट गया 2 बार में, ठीक है। 2 से उड़ा लिया इसको 82 बार में, 82 टाइम्स, ठीक है। उधर 3 जीरो बैठा है, ज्यादा हम सोचेंगे नहीं, मैं चलूंगा 59860, ऐसा क्वेश्चन किया था जहां कैलकुलेशन मेरा फंस रहा था, और बटा 82, तो हम रुकेंगे नहीं। यहाँ 3 जीरो देखो है क्या लास्ट में, 3 जीरो कहीं है नहीं है, तो 3 जीरो यहाँ आंसर होगा, ठीक है। ये इससे 73 टाइम्स में उड़ जाएगा, ठीक है, 730 आंसर नोट कर लीजिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। हाँ चलो, ए बी को 60% की हानि पर बेचता है, बी सी को 25% लाभ पर, सी ने कैमरा इतने में खरीदा, बहुत अच्छा, तो ए ने कितने में खरीदा, चलो ठीक है। ए का नहीं मालूम, 60% हानि पर तो 40 बटा 100, बहुत आराम से, 25% लाभ पर यानी 125 बटा 100, ठीक। और ये कितने में बिक गया, 62,616 में, ठीक है। काट लो, यही खत्म कर लो, 2 और ये कितना 5, ज्यादा बवाल नहीं पाला जाएगा, 5 हो गया। फिर मैं इसको काटूंगा 5 और ये काटूंगा 4, 5 से 5 उड़ा दिया, 2 से 2 उड़ा दिया, सीधे गुणा कर ले मेरे भाई, 232 होगा, जहां 32 होगा आंसर 2 का गुणा करना है ना, 32 जहां होगा वो गुणा कर ले, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चल, इससे आसान तरीका तुझे कैलकुलेशन का नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। चला जा, एक विक्रयकर्ता 1 रुपए में 5 बेची, तो उसे देखो बेची कहा, तो 1 ही रुपए में पूछा कितना खरीदी, बहुत बेहतरीन सवाल है, मैं इस क्वेश्चन को बहुत प्यार करता था जब मैं ये क्वेश्चन देखिए बहुत बेहतरीन है। अब यहाँ कुछ करना नहीं है, सीधे कह रहा है बेची गई, बेची गई, तो ऐसी स्थिति में जब बेची जाएगी तब हमको क्या करना है, सीधे 140% बेची गई, और बेची गई है तो 1/5, तो ये चीज मार्क करिएगा, मार्क ये कटना नहीं चाहिए। अब खरीदी गई तो 100% में खरीदी जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/5 इसका गुणे 100, और ये चला आएगा नीचे, नीचे कितना आएगा 140, तो 5 से काट देंगे कै बार में, 20, और 20 से काट देंगे 7, यानी 1 रुपए में कितना हम खरीदेंगे 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इस वाले में क्या करना है, कह रहा है ए एक प्रिंटर बेचता है
तो मान लो एक प्रिंटर है एक्स और उसको बेचता है कितने परसेंट, 60% हानि पर, तो 40/100, फिर कितने पे, 25% लाभ, तो 125/100, और वो बिकता कितने में है, 89569 में। तो अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखो, 2 से काटा, 5 से काटा, 25 से काटा, 5 बार में ये कटा, 4 बार में, 5 से 5 कट गया, तो 2 से 2 काट दिए। अब मुझे इंटू करना है 89569 में इंटू 2, अकॉर्डिंग टू द यूनिट कॉन्सेप्ट 9 2 8 आना चाहिए, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे, तो सिर्फ यहीं पे है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला, ठीक, और लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन इसको देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब उसे 130 रुपए की उम्मीद थी, तो वो इसका बिक्री मूल्य एक सप्ताह में 130 रुपए की उम्मीद थी, तो ये कितने रुपए में बिका, 2938 में बिका, ठीक है। तो कह रहा है यदि उसे सिर्फ लाभ पूछ रहा है, तो लाभ मुझे कितने का हुआ, 30% का, तो 30 का वैल्यू मिल जाए, तो अगर हम 13 से इसको छटका दें तो 10% बराबर 13 का, 13 दूना 26, फिर 13 दूना 26, 13 छके 78, 226 हुआ, और यहाँ गुड़े 3 कर लें तो गुड़े 3 निकल जाएगा, मेरा कितना आ जाएगा, 678, ठीक है, 678। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 678। तो इस तरीके से आपका ये पूरा कंप्लीट वीडियो है, और बस आपसे अनुरोध है कि इसको जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करिए और अपने दोस्तों में इस चीज को फैलाइए, और पूरे आपको 1 घंटे के आसपास में 40 क्वेश्चन शायद ही कोई यूट्यूब पे कराए, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में याद रखिएगा, बाकी हम आपके साथ हैं, इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। अभी 40 क्वेश्चन और होगा जो एनटीपीसी में आया, टोटल 120 क्वेश्चन ग्रेजुएट में आया था, तो ये 80 तक हुआ, 40 एक दिन और बना देंगे, बात खत्म हो जाएगी। और यूपीएसआई वाले में जैसे 100 व्यूज आएंगे वैसे ही आपका दूसरा वीडियो चला आएगा नंबर सिस्टम वाला, ठीक है ना। उस पर 3 वीडियो आ चुके हैं, 90 क्वेश्चन हो चुके हैं, 30 क्वेश्चन और आ जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल।